यह हलखष्टी व्रत कथा। यह व्रत महिलाएं अपने संतान की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए रखती हैं। यह व्रत भादव मास में छठ को किया जाता है। आइए इसकी व्रत कथा पढ़ते हैं। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे देवकी पुत्र, हे देवकी नंदन, आपने तीनों लोकों के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, अतएव मुझ पर कृपा कीजिए। अपने अभिमन्यु के मारे जाने पर सुभद्रा भी बड़ी दुखी है। शोक से पीड़ित होकर वह जी नहीं सकती। हे देव, इसी प्रकार स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी भी अपने 5 पुत्र के नाश होने पर दिन रात प्रतिदिन दुखी हो रही हैं। हे युद्धकुल श्रेष्ठ, अभिमन्यु की भार्या के गर्भ की संतान भी अस्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि अति दुष्ट अश्वत्थामा ने इस गर्भ को बिल्कुल निस्तेज कर दिया है। संसार में संतान के शोक से उत्पन्न हुआ ऐसा घोर महादुख हो रहा है। पिता अपने जन्म को तभी सफल जानता है जब उसके पुत्र चिरंजीवी, दीर्घायु और आरोग्य हों और उसकी संतान उत्तम हो। तो हे देवेश, उस दान या व्रत को बतलाइए जिसके करने से संतान शोक के दुख से माता पिता पीड़ित न हों। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि उत्तरा एक अपूर्व व्रत को करे तो उसका मृत पुत्र भी जी जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा युधिष्ठिर ने तब पूछा, हे भगवान, इस व्रत की क्या विधि है? इसके कौन देवता हैं? किस काल में यह किया जाता है और किस स्त्री ने यह व्रत किया था जिससे यह प्रसिद्ध हुआ है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, सुभद्र नाम का एक राजा था जिसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसको हस्ती नाम का प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने अपने नाम पर प्राचीन काल में हस्तिनापुरी बसाई। यह बालक एक दिन धाय के साथ गंगा जी के तीर पर गया। जल से खेलता हुआ वह बालक भाव से जल में चला गया। वहां एक मगर उसको पकड़कर गहरे पानी में ले गया। इस समाचार को सुनकर पुत्र दुख से दुखी रानी सुवर्णा ने क्रोध के मारे धाय के पुत्र को जलती अग्नि में फेंक दिया और फेंकने के बाद अपने पुत्र को याद करती हुई बड़ा विलाप कर रही थी। राजा भी दुख से व्याकुल होकर प्राण देने को उद्गत हो गया। धाय पुत्र शोक से दुखी व्याकुल होकर जंगल में चली गई और कुसा और पारस से पूर्ण जंगल में मध्याह्न के समय शिव जी की पूजा करने लगी। उसने यह प्राणियों से वर्जित सुनसान मंदिर में महादेव जी की, कार्तिकेय, भगवान पार्वती तथा गणेश जी की पूजा की। धाय प्रतिदिन ध्यान पूर्वक इन देवताओं का पूजन करती थी तथा तृण धान्य और महवे का भोजन करती थी। उसके इस प्रकार करते हुए हे युधिष्ठिर, भादव के महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को नगर में अद्भुत दर्शन हुआ। उस धाय का अति सुंदर पुत्र भाड़ में से जीता निकल आया। इस घटना को देखकर राजा, रानी तथा अन्य बड़े आश्चर्य में हुए। धाय के पुत्र को जीवित देखकर चिंता से व्याकुल होकर लोगों ने तब यह ब्रह्मज्ञानी पंडितों से इसका कारण पूछा। इसी समय शिव जी के अंश रूपी दुर्वासा नाम के महर्षि उनकी आज्ञा से राजा को हित उपदेश करने के लिए वहां पर आए। शिव स्वरूप दुर्वासा ऋषि का शरीरधारी कल्याण का मनोरथ जान राजा ने आए हुए ऋषि का अर्घ इत्यादि से पूजन किया और उनको बारंबार नमस्कार करके अपनी शंका अर्थात धाय के पुत्र को जलता भाड़ में से जीवित निकलने के विषय में पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो धाय आपके भय से जंगल में चली गई है वह वहां पर उसने महादेव जी, पार्वती, कार्तिकेय, भगवान तथा गणेश जी की पूजा की है। उसी का ऐसा फल है। हे राजा, आप दोनों को भी वही पर आज चले जाना चाहिए। वहां जाकर हे महापाल, आप इस व्रत के महाफल को ग्रहण कीजिए। हे महाराज, उन दोनों राजा रानी ने इस प्रकार भली भांति संतुष्ट होकर पहले ऋषि को जंगल भेजा और उनसे सब वार्ता सुनकर राजा और रानी भी
उस बड़े जंगल में स्वयं गए। दुर्वासा इत्यादि ब्राह्मणों के साथ आनंद पूर्वक वहां जाकर उन्होंने पलाश के वृक्ष के नीचे कुश पर धाय को पूजा करते हुए देखा। यह परम श्रद्धा पूर्वक चारों देव मूर्ति की पूजा कर रही थी। राजा ने धाय को आश्वासन करके उसके पुत्र से मिला दिया। तब धाय ने आनंद युक्त होकर राजा को व्रत के विषय में सब कुछ निवेदन किया। धाय कहने लगी, हे राजन, मैं आप के भय से जब यहाँ आई हूँ तब से वायु भोजन करती हुई शिव जी तथा पुत्रों सहित पार्वती जी का पूजन कर रही हूँ। आधी रात को स्वप्न में आनंद दाता शिव जी को पार्वती जी के दोनों पुत्रों सहित बैल पर चढ़े हुए कुश और पलाश के वृक्षों के नीचे देखा। उन्होंने कहा, तेरा पुत्र जीवित हो, तूने हम दोनों का व्रत किया है, अतएव तेरा पुत्र अवश्य जीवेगा और रानी भी विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करे। इससे उसका पुत्र जीवेगा और वह अनेक पुत्र वाली होगी। इस व्रत की विधि दुर्वासा ऋषि बतलाएंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, भद्रपाद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी आने पर उस दिन नियम पूर्वक प्रातः काल स्नान करके मनुष्य व्रत करे। क्रोध और लोभ को त्याग कर इस व्रत के नियम का पालन करते हुए जब तक व्रत करे तब तक किसी प्राणी की हिंसा न करे तथा व्रत संपूर्ण करने के निमित्त जीवों की पद्धति अर्थात उसके मार्ग को लांघे और उसके मार्ग को न लांघे और मध्यांतर के समय मित्रों के साथ पुत्र युक्त होने की मन की में अभिलाषा करते हुए पलाश और कुश के नीचे शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय जी, इन चारों देवताओं की मूर्ति बनाकर नीचे लिखे हुए मंत्रों से इसका पूजन करें और भक्ति भाव चित्त से इनका सब देवताओं का नाना प्रकार की धूप तथा उसके उत्पन्न पुष्पों से पूजन करें। शिव जी की प्रार्थना का मंत्र भावार्थ सौम्य रूप धारण करने वाले, पंचमुख वाले, त्रिशूल धारण करने वाले तथा मृग, महाकाल इत्यादि गुणों से युक्त शंभु शिव जी को नमस्कार है। पार्वती की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ शिवा हर कंता, प्रकृति श्रेष्ठ, हेतु सुख और सौभाग्यदायिनी गौरी और धात्री को नमस्कार है। स्वामी कार्तिकेय की प्रार्थना के लिए मंत्र का अर्थ मोर पर सवार करने वाले देवता को, कौंच पक्षी को विदीर्ण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद को नमस्कार है। गणेश जी की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ मूसे पर सवारी करने वाले देवता को, लंबे उदर वाले, सुंदर सूंड वाले, एक दंत वाले तथा विघ्न को नाश करने वाले देवताओं को मेरा नमस्कार है। दीपक, चंदन, धूप तथा नाना प्रकार के नैवेद्य से पूजन करके गाजे बाजे से ब्राह्मणों के साथ घर पर आवें तथा उस दिन महुए के फूलों के साथ समा का चावल भोजन करें और भैंस का दूध, दही, मट्ठा तथा घृत विशेष का भोजन करें। हे राजन, इस व्रत की ऐसी ही विधि है। जो मनुष्य ऐसा करता है वह पुत्र पौत्र से युक्त शीघ्र ही सुख को प्राप्त करता है। दुर्वासा ऋषि के वचन को सुनकर राजा ने इस व्रत को किया। तब मगर के बिल में ही शीघ्र ही निकल कर राजकुमार ने माता पिता तथा दुर्वासा ऋषि के चरणों पर गिरकर प्रणाम किया और बोलने लगा, इस व्रत के फल से राजा की दीर्घायु, बड़े पराक्रमी, बलवान तथा सद्गुण संपन्न अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। इससे उनके राज में इति अर्थात अतिवृष्टि तथा महामारी और दुर्भिक्ष की शांति हुई और राजा ने अनेक वर्ष तक सुख पूर्वक राज्य किया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, यह वरधारिणी उत्तरा इसे व्रत को करे। केशव भगवान के वचन को सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतार्थ हो गए। अश्वत्थामा से हत उत्तरा का गर्भ शीघ्र ही जीवित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से संतति स्थिर हो गई। व्रत करने के बाद शौकृत युक्त रीति से विधि पूर्वक उद्यापन करें। शास्त्रोक्त रीति से विधि पूर्वक उद्यापन करें। सुवर्ण, बैल, भैंस, गाय तथा वस्त्र ब्राह्मण को दें तथा सोने और चांदी की सुंदर मूर्ति बनाकर वेद वेद्यांगों में प्रवीण ब्राह्मणों के सहित इनका पूजन करें।
विधि जानने में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा से कराया, जिससे अश्वत्थामा से इसका गर्भ रक्षित हुआ। इस व्रत के प्रभाव से उत्तरा के उदर का गर्भ उसी क्षण जीवित, गतिमान तथा प्रसव हुआ। हे राजन, यही संसार में जन्मे को उत्पन्न करने वाला परीक्षित नाम का राजा उत्पन्न हुआ है। हे राजन, जो कोई इस अपूर्व व्रत को इस प्रकार से करता है, वह संपूर्ण पापों को त्याग कर सूर्य की महिमा को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर के संवाद में कुश पलाश नाम की हलखष्टी व्रत की कथा समाप्त हुई। आरती महादेव की। जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भो नाथ महादेव अर्धाग्नि धारा। ओम हर हर हरे महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर हर हरे महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे, भोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते, तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर हर हरे महादेव। अक्षमाला बन माला, मुंड माला धारी, हो बोले माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, कर माला धारी। ओम हर हर हरे महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, वो भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 हरे महादेव। करे मैं मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धारी, स्वामी चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुख हारी, सुख हारी दुख हारी, जग पालनकारी। ओम हर हर हरे महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, भोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित यह तीनों एका। ओम हर हर हरे महादेव। त्रिगुण स्वामी की आरत जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहते शिवानंद स्वामी, जपते हरा हरे स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, बोले हरे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव अर्धाग्नि धारा। ओम हरे 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 महादेव। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
हर हर महादेव।